मेरे अनुसार इसे कंज्यूम करना तुम सही हो जाओगी। एपिसोड 27 की शुरुआत में वांग्यू कहती है, ब्रदर तुम मेरे डिजीज के बारे में कैसे जानते हो? क्या तुम कोई गॉड हो? मैं आपके प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करूंगी जो आपने मुझे दिया है। यू आरसू कहता है, ब्रदर तुम भी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन डॉक्टर हो, तुमने एक ही नज़र में सिस्टर बांग की हालत देख ली। येमो कहता है, मैं बस थोड़ा सा जानता हूँ। ब्रदर आरसू, मुझे लगता है कि तुम भी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हो। हमें 1 महीने के लिए एक साथ क्लिनिक खोलना चाहिए। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? यू आरसू इसके लिए एग्री हो जाता है और कहता है, ब्रदर कृपया मुझे गाइड करना। नूडल वाली लड़की कहती है, ब्रदर क्या मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो सकती हूँ? मैं अभी इंटर्नशिप के लिए बाहर हूँ, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। येमो कहता है, तुम हमारे साथ आ सकती हो ताकि तुम बाद में हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी बना सको। नूडल वाली लड़की कहती है, ब्रदर आपका थैंक्स, जैसे ही मेरा सामान मेरी सीट पर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ चल लूँगी। येमो उसका चेहरा देखकर सोचता है कि यह निंग किंगसू की तरह दिख रही है। मुझे नहीं पता कि निंग किंगसू अब कैसी होगी। पिछली बार मैंने उसे फैक्स किया था, उससे मुझे यकीन है कि वह ठीक है। हमारा सीन निंग किंगसू की ओर शिफ्ट होता है। वह टैक्सी को रोक रही होती है और पूछती है, क्या तुम मुझे ल्यूसी सिटी ले जा सकती हो? निंग अपने आप से कहती है, ल्यूसी सिटी एक रिमोट प्लेस है और वहां जाने के लिए कोई ट्रेन या बस नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि मैं केवल टैक्सी ही ले सकती हूँ। वह एक टैक्सी को रोकने लगती है। टैक्सी ड्राइवर कहता है, मिस आप कहाँ जाना चाहती हो? निंग किंगसू कहती है, सर मैं ल्यूसी सिटी जाना चाहती हूँ। वह ड्राइवर कहता है, वहाँ मत जाओ, वह जगह बहुत खतरनाक है। निंग किंगसू मुंह बनाते हुए कहती है, कैसा टैक्सी ड्राइवर है जिसने अपने कस्टमर को मना कर दिया? वह एक कार के पास जाते हुए सोचती है, इस बार मैं सीधे कार के पास जाऊंगी और देखूंगी कि उसने मुझे वहां ले जाने से मना कैसे कर दिया। टैक्सी ड्राइवर कहता है, मिस आप कहाँ जाना चाहती हो? निंग किंगसू कहती है, सर मैं ल्यूसी सिटी जाना चाहती हूँ। वह ड्राइवर कहता है, मिस मुझे माफ़ करना, मैं आपको वहाँ नहीं ले जा सकता। यदि तुम फिर भी वहाँ जाना चाहती हो तो आप किसी और टैक्सी को ढूंढ लीजिए। निंग किंगसू कहती है, तुम मुझे वहाँ क्यों नहीं ले जा सकते? ड्राइवर कहता है, मिस तुम नहीं जानती हो कि ल्यूसी सिटी कैसी जगह है। क्या तुम मुसीबत को ढूंढने के लिए जा रही हो? आप अपने आप को देखिए, वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। मैंने यह भी सुना है कि वह जगह चोरों से भरी हुई है। मैं वहाँ अपनी लाइफ को रिस्क में डालना नहीं चाहता हूँ। निंग कहती है, सर मुझे पता है कि वह जगह बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं सच में वहाँ जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें ज़्यादा मनी देने को तैयार हूँ। इसके अलावा मैं पहले ही तुम्हारे कार में हूँ। अगर तुम फिर भी मना करते हो तो क्या यह टैक्सी के रूल का उल्लंघन नहीं है? मैंने सुना है कि हाल ही में मौजूदा नियम बहुत सख्त हो गए हैं। ड्राइवर मनी मनी कहता है, इस लड़की के साथ तर्क करना कठिन है, लेकिन जब बात मनी की आती है तो मुझे आश्चर्य है कि वह कितना मनी देने को तैयार है। वह कहता है, मिस मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ल्यूसी सिटी बहुत खतरनाक है, लेकिन जब तक आप मनी पर्याप्त देती हैं तो मैं आपसे 5000 मनी लूँगा, क्योंकि वहाँ की दूरी लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। निंग किंगसू कहती है, यदि वहाँ की दूरी 100 किलोमीटर से ज़्यादा है तो इसकी कीमत 5000 है। ड्राइवर कहता है, वह जगह डेंजरस है, यदि आप 5000 मनी नहीं देती हो तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। निंग किंगसू कहती है, जल्दी करो सर, अगर तुम मुझे वहाँ सुरक्षित पहुँचा देती हो तो मैं तुम्हें 10,000 दूँगी। हमारा सीन ल्यूसी सिटी में मैनेजर फैंग के होम की ओर शिफ्ट होता है। मैनेजर फैंग कहता है, ब्रदर सी चलो फिर से पीते हैं। ब्रदर सी, जब से आप ल्यूसी सिटी में आए हैं तब से हमारा पूडाओ एसोसिएशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सी कहता है, ब्रदर नान, लियांगक्यू गैंग की सहायता पूडाओ एसोसिएशन अच्छी तरह से कर रहा है। इस रेट से पूडाओ एसोसिएशन ल्यूसी सिटी में नंबर 1 गैंग होगी, इसलिए हमें जश्न मनाना होगा। मैनेजर फैंग कहता है, यह सब तुम्हारे लियांगक्यू गैंग की वजह से है। सी कहता है, ब्रदर नान, तुमने ल्यूसी जैसी छोटी सिटी में एक इन्फ्लुएंशियल गिल्ड बनाने में मैनेज कर लिया, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैनेजर फैंग कहता है, ब्रदर सी कृपया आज रात यहीं रुकें, मैं आपके रहने के लिए एक रूम को अरेंज करा देता हूँ।
सी कहता है मैं नहीं आ सकता, कुछ फैमिलियर लोग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैनेजर फैंग कहता है ठीक है, यदि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बस तुम मुझे कॉल कर देना, ल्यूसी सिटी में तुम्हारा स्वागत है। सी कार से जाने लगता है। मैनेजर फैंग कहता है ब्रदर सी, अपना ध्यान रखना। मैनेजर फैंग अंदर आकर सीटू से कहता है तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? सीटू कहता है ऐसा लगता है कि वह हमें बधाई देने आया था, इसका ज़्यादातर एरिया हमें देने का था, लेकिन लियांगक्यू नानकिंग की एक ब्रांच है, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। मैनेजर फैंग कहता है मैंने सुना है किसी एक घमंडी और क्रूअल पर्सन है, वह बहुत वासना से भरा हुआ है, पहले ही उसके हाथों से अनगिनत लड़कियों की मौत हो चुकी है। सीटू तुम उस पर नज़र रखोगे, उसे दूसरी लेडीज़ के साथ कुछ भी मत करने देना, और अगर ज़रूरत पड़े तो तुम थोड़ा इंटरवेन भी कर सकते हो। एक होटल क्लब का सीन दिखाया जाता है, कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुम ओपन नहीं कर सकते? लाओ जी इसे ओपन करो और आज रात इसे ड्रिंक करो, चलो सभी आज रात मज़े करते हैं। निंग किंगसू उसी होटल के बाहर आकर अपने आप से कहती है यह प्लेस गोल्डन कैमला होटल है। वह कहती है इस होटल के ऊपर वाले फ्लोर में बार क्यों है? जब मैं रात में सोने के लिए जाऊंगी तो यह प्लेस बहुत ज़्यादा नोइजी हो जाएगा। मुझे यह होटल को बुक करने से पहले ड्राइवर की बातें सुननी चाहिए थी, बेहतर होगा कि मैं इस प्लेस को चेंज कर लूं। वह फ़ोन पर होटल की तलाश करने लगती है। वह देखती है कि यहाँ पर सभी होटल फुल हैं। वह सोचती है ऐसा लगता है कि मुझे आज रात यहाँ रुकना पड़ेगा, मैं अपनी हेडसेट पहन लूँगी, यदि ज़्यादा शोरगुल होता है तो कल मैं इस होटल से मूव हो जाऊँगी। निंग किंगसू उस होटल में एंटर करती है। वह बार पर आते हुए कहती है हेलो, क्या गोल्डन कैमला होटल यहाँ पर है? सी की नज़र निंग पर पड़ती है। वह कहता है मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ ल्यूसी सिटी में इतनी सुंदर लड़की है। वह निंग से कहता है ब्यूटीफुल लेडी, क्या तुम इस होटल पर रहना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए एक रूम को अरेंज कर दूंगा। निंग किंगसू कहती है नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सी मैनेजर से कहता है बॉस, इस लेडी के लिए बेस्ट रूम अरेंज करने में मेरी मदद करो, मैं इसका बिल पे कर दूंगा। निंग किंगसू कहती है यह प्लेस मुझे डरावनी लग रही है, मुझे अभी यहाँ से चला जाना चाहिए। निंग होटल से जाते हुए सोचने लगती है कि मुझे जल्दी से इस जगह से निकलना चाहिए। तभी सी का एक बंदा आकर कहता है मिस, क्या मेरे ब्रदर ने तुम्हें जाने के लिए कहा? निंग सोचती है यह आदमी बहुत डेंजरस है, मुझे यहाँ से जाने की ज़रूरत है। सी कहता है आज रात इस दरवाजे से कोई भी बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें यहीं पकड़ लूँगा। निंग यह देखकर डर जाती है। सी कहता है यहाँ आओ और मेरे साथ यह वाइन पियो, इससे पहले कि मेरा ब्रदर गुस्सा हो जाए। निंग कहती है अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसे याद आता है कि श्याओली ने मुझे बताया था कि येमो ने यहाँ कई लोगों की मदद की थी, शायद ये लोग उसे जानते हों। वह कहती है मैं यहाँ अपने हस्बैंड को ढूंढने आई हूँ, मैंने सुना है कि मेरा हस्बैंड येमो यहाँ ल्यूसी सिटी में था। सीटू यह बात सुनकर सोचता है क्या यह लेडी येमो की वाइफ है? यदि यह सच है तो मुझे मैनेजर फैंग को इसके बारे में बताना चाहिए, इससे पहले कि यह एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। सी डरने का नाटक करते हुए कहता है कि क्या येमो? निंग कहती है क्या तुम उसे जानते हो? सी हंसते हुए कहता है नहीं, ये येमो कौन है? मैं उसके बारे में नहीं जानता, मैंने उसका कभी भी नाम नहीं सुना। वह निंग के पास लार टपकाते हुए जाता है और उससे कहता है येमो को भूल जाओ, इसके बजाय तुम मेरी वुमेन बन जाती हो। बाद में मैं यदि उससे मिला तो शायद मैं उसे जिंदा छोड़ दूँ। सीटू मैनेजर फैंग को कॉल करते हुए कहता है ब्रदर नान, यहाँ एक लेडी है जो यह क्लेम कर रही है कि वह ब्रदर येमो की वाइफ है और वह इस बार में मुसीबत पर है। मैनेजर फैंग कहता है क्या ब्रदर ये की वाइफ? तुम उसकी मदद करने नहीं जा रहे हो? उसे तुरंत पूरा एसोसिएशन में लाओ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीटू कहता है ब्रदर फैंग, क्या तुम्हें यकीन है कि यह ब्रदर ये की वाइफ है? क्या होगा अगर वह ब्रदर ये की वाइफ ना हो? मैनेजर फैंग कहता है क्या रॉन्ग पर्सन? सीटू मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें ब्रदर ये की वाइफ को बचाना है, मैं अभी वहाँ आता हूँ। सीटू कहता है ठीक है ब्रदर नान, कृपया जल्दी आओ।
यहाँ की स्थिति बेकार होती जा रही है। सी निंग को टच करने लगता है। निंग कहती है, मुझे टच मत करो। वह गुस्सा होते हुए कहती है, मेरे पास मत आओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। सी गाली देते हुए कहता है, यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। ल्यूसी सिटी कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ कोई भी ऑफिसर्स किसी की भी परवाह करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुलिस तुम्हारी मदद करेगी? जल्दी से यहाँ आओ, मैं यहाँ इम्पेशेंट हो रहा हूँ। C2 कहता है, ब्रदर सी, क्या यह आप हैं? यह कैसा कोइंसिडेंस है? सी उसकी बात सुनता है और कहता है, क्या कोइंसिडेंस है? मुझे नहीं पता कि किस्मत हमें यहाँ लेकर आई है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? C2 कहता है, मुझे नहीं पता था कि ब्रदर भी ऐसा मजाक कर लेते हैं। तुम पूरा एसोसिएशन की VIP हो। सी कहता है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो, लेकिन मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह लेडी मेरी है। C2 कहता है, मिस, आपने कहा कि आप येमो की वाइफ हैं। आप किस येमो की वाइफ हैं? निंग कहती है, मैं यहाँ अपने हस्बैंड येमो को ढूंढने आई हूँ, जो 1 महीने पहले ल्यूसी सिटी में आया था और उसे ब्लैक स्पोर्ट जैकेट पहनना पसंद है।